रहमियार खान महंगाई का तूफान। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम से दो वक्त का खाना भी छीन लिया। मार्केट में मुर्गी की गोश्त की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। मजीद जानते हैं उज़ैरुल हक चौधरी से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में खुद साख्ता महंगाई ने जो है वो पंजे गाड़ लिए हैं। रहीम यार खान में एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करेंगी, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। अगर मैं बात करता चलूं आज मुर्गी के गोश्त की, तो आज जो है मुर्गी का गोश्त जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आज मुर्गी का गोश्त जो है वो 560 रुपये में सिटी एरिया में, जबकि यही मुर्गी का गोश्त 650 से 700 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा है, क्या कहेंगे इस बात? देखिए जी, 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के दौरान आए रोज़ रेट जो है वो अशिया खुर्दनोश के बढ़ रहे हैं। अभी आप घी का देख लें कि 430 से शुरू होकर 550 तक पहुंच चुका है। इसी तरह आप बड़े गोश्त की बात करें तो 700 सरकारी रेट है, लेकिन वो 1000 रुपये और 1200 रुपये अच्छे वाला गोश्त जो है 1000-1200 रुपये मिल रहा है, और जो छोटा गोश्त है वो 1800 से 2200 रुपये में मिल रहा है। और इसी तरह अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन जो 550-600 रुपये, ये आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले यही गोश्त जो है वो 450 रुपये किलो था। अब ये 700 रुपये किलो नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हैं मंजर से, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हर दुकान का अपना अपना रेट है, और कोई 550, कोई 650, देहात में तो इससे ज़्यादा रेट है। किसी चीज़ का सर यहाँ रेट नहीं है। सब्जियाँ हो गई, फ्रूट हो गया, गोश्त हो गया, दालें हो गई, मतलब जितना भी कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ यहाँ पे हमें तो नज़र नहीं आ रही। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि एक तो रेट कम किए जाएँ ताकि चिकन और दालें सब्ज़ी वगैरह जो है गरीब की पहुँच में आ सके, और साथ साथ कंट्रोल प्राइस की जो कमेटी है इन्हें फाल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी शहरियों की। इन्होंने मुतालबा किया ज़िली इंतज़ामिया से, हुकूमत पंजाब से, कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को बहाल किया जाए ताकि आवाम जो है वो खुद साख्ता महंगाई के जो है वो पंजे से निकल सके। जी, भावनगर शहर के हैदर स्टेडियम में खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। खवातीन, जिनमें बुजुर्ग और माजूर खवातीन, दो दिन से कतारों में रकम के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर, जहाँ पर जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है वो रकम दी जा रही है। और यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो 2-3 दिन से लोग आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं, और बेचारी यहाँ लंबी कारें लगा कर खड़ी हुई हैं। और कई खवातीन जो है सुबह से आती हैं, 3 बजे तक जो है यहाँ लंबी कारें लगा के खड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको पैसे नहीं मिलते। तो हमारे साथ होंगी खवातीन जो यहाँ आई हुई हैं, इनसे हम पूछेंगे। आप बताएं जी, यहाँ कितने दिन से आप आ रही हैं? हम कल से आ रहे हैं, ना हमें टोकन मिल रहा है ना कुछ और कर रहे हैं। मेरी मम्मा चल भी नहीं सकती, उन्हें नजर भी नहीं आता। मजदूर लोगों का हक तो पहले सबसे उनका ही होता है, लेकिन ये कुछ नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी धुन में लगे हुए हैं। जिनको ये जानते हैं उनको ये दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, आप कल भी आई हैं? जी, मैं कल भी आई हूँ। तो ये लंबी कारें लगी हुई हैं खवातीन की बूढ़ी औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, तो ये क्यों लंबी कारें लगा के इतने घंटों से खड़ी हुई हैं? अगर या तो ये कह देते डिवाइस नहीं चाहिए, डिवाइस चलती है तो ये सिर्फ अपने जानने वालों को दे रहे हैं। मजदूर लोगों का हक पहले सबसे है, लेकिन ये सुनाई नहीं करेगा। ये डिवाइस का बहाना लगाते हैं तो डिवाइस ही नहीं चल रही। झूठ बोलते हैं, डिवाइस चलती है। ठीक है, यहाँ दूसरी खवातीन मौजूद है। आप बताएं जी, ये इस हवाले से क्या कहेंगे? ये है कि ग्राउंड में बिठा देते हैं एक साइड पे, ठीक है कि 4-5 लोग इकट्ठे हो जाती हैं औरतें, और उनको कह देते हैं कि ना आप इधर बैठे हैं, हम आपको टोकन दिलवा देते हैं। जान पहचान वालों की ज्यादा सुन रहे हैं, और जो बेचारी आ रही हैं वो बैठ के पागलों की तरह चली जाती हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको बताऊं, जहाँ पे जो है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम दी जा रही है, यहाँ पर कई दिन से जो है खवातीन, बूढ़ी औरतें भी आ रही हैं, और कई घंटे लंबी कारें लगा के खड़ी हैं, और इनको शदीद परेशानी का सामना, और यहाँ पर जो है इनको रकम नहीं दी जा रही। इनका आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। जी, जलालपुर पीरवाला में जनरल बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आने वाले शहरी और मुसाफिर महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं ज़ीशान आरिफ बलोच से। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में जनरल बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए की लागत से तमीर किया जाने वाला आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया के नाइली के बहस खंडरात के मनाजिर पेश करने लगा, और इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से इसके नाल तक गायब हो चुके हैं, और यहाँ पर आने वाले शहरी और मुसाफिर को महंगे दामों में पानी खरीद कर पीना पड़ता है। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके इस हवाले से क्या कहना है। वाकई जैसे भाई फरमा रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर आते हैं, और यहाँ पर पानी महंगे दामों ख़रीद कर पीना पड़ता है, और ये
मशीनरी नाकिस हो चुकी है, कुछ चोर ले गए हैं, कुछ नशाई ले गए हैं, और इंतज़ामिया, सियासी व समाजी कारकुन यहाँ पर अगर ज़रा सी भी तवज्जो फरमाएँ तो मेरा ख्याल है ये पानी का मसला कड़वे पानी से मीठा पानी बनाकर ये जो फिल्ट्रेशन है ये एक मुसाफिरों के लिए और लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और यहाँ खुसूस इंतज़ामिया, सियासी व समाजी और न्यूज़ वाले जो भाई उजागर कर रहे हैं इनके हम मशकूर हैं कि वाकई ये काम हो जाए तो मेरा ख्याल है एक अच्छी, बहुत बेहतर और तवज्जो और खिदमत से बेहतर कोई काम नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए जल्द अज जल्द इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करें ताकि यहाँ पर आने वाले शहरी और मुसाफिर दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, खुडियाँ खास का मेन कसूर दीपालपुर रोड अरसा दराज से ज़ेर तामीर, ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब। रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं मियां आसिफ से। जी बिल्कुल, ये कसूर मेन दीपालपुर रोड है जो अरसा कई सालों से ज़ेर तमीर है, इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। जो ठेकेदार है वो काम अधूरा छोड़कर गायब है और इस रोड पर सफ़र करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस रोड के हवाले से। जी बताइएगा, इस रोड के हवाले से आपको किन मसाइल का सामना है? देखें जी, ये रोड अरसा दराज से ज़ेर तमीर है, इसको मुकम्मल किया ही नहीं जा रहा। यहाँ पे टूट फूट की वजह से रोज़ाना हादसात मामूल बन चुके हैं। इंसानी फजला, जानवरों का फजला हवा में मिक्स होकर लोगों की सांसों के ज़रिए अंदर दाखिल हो रहा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हल्का है, उन्होंने जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है तो सब पुरुमीद थे कि ये बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा, बल्कि इलेक्शन से लेके आज तक स्पीकर साहब भी इस हल्के के उम्मीद हैं, यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है, लेकिन लोगों का बुरा हाल है। ये सिर्फ टूट फूट की वजह से, अगर ये साफ़ सुथरा हो तो ये भी शायद साफ़ हो जाए। यहाँ पे इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। ये थोड़ा सा पीछे इतना बड़ा जंप है कि कोई भी अननोन बंदा बाहर से आता है तो वो अक्सर यहाँ पे अपनी गाड़ी को तोड़ बैठता है, और मोटरसाइकिलों का गिरना बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ यहाँ पे मामूल बन चुका है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनने का कहना है कि ये जो रोड है कई सालों से ज़ेर तमीर है, जो ठेकेदार है वो गायब हो चुका है और इस रोड पर जो मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग सफ़र करते हैं वो हादसा का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इस टूट फूट रोड होने की वजह से जो कई अफराद हैं वो हादसा की वजह से अपनी जानें भी गंवा चुके हैं, मगर मजाल है कि कोई आला हुकाम इस पर नोटिस ले और जो यहाँ के जो शहरी हैं जो अजियत में मुब्तला हैं वो सुख का सांस ले सकें। जी, मानावाला सिविल अस्पताल में अद्वियात का फुकदान है। मामूली पेट दर्द के सिरप के अलावा कोई भी अद्वियात सिरे से ही मौजूद नहीं है। अद्वियात की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानावाला के सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन का फकदान है। यहाँ पर सर दर्द की एक मामूली जो गोली है वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। इस मौजू पर बात करने के लिए एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अपने बच्चे को चेक करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पर जस्ट और जस्ट मोशंस की दवाई मिल रही है, उसके अलावा किसी किस्म की ना कोई बुखार की है, ना कोई हार्ट की है, ना कोई पैनाडोल की गोली भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर बच्चे वगैरह जो हैं, जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो लाइनों में लगे हुए हैं। मेहरबानी करें, हमारा मुतालबा है डीसी साहब से, मुतल्लिका हकाम से, कि काइंडली हमारी मेडिसिन जो हैं कम से कम उनको पूरी करवाएं। RAC सेंटर जो है, जो रोड़ा वाली में मौजूद है, वहाँ पर भी यही सेम सूरत हाल है। बंदा अब हम लोग कहाँ जाएँ, यहाँ के जो करीबी लोग हैं, तो मेहरबानी की जाए। हमारी मुतल्लिका हकाम से गुजारिश है कि हमारी कम से कम जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर आप कोई नज़रसानी करें और मेहरबानी करें ताकि लोगों को सहूलियत जो है मुयसर हो सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर मेडिसिन का फकदान है। ना सिर्फ यहाँ पर जो रोड़ा वाली RAC सेंटर है वहाँ पर भी जो मेडिसिन है बिल्कुल वो मुकम्मल तौर पर लोगों को नहीं मिल रही। इनका यही कहना है कि DC साहब को एक्शन लेना चाहिए। जो CO साहब हैं उनको भी चाहिए कि मानावाला का विजिट करें और मेडिसिन का यहाँ पर यकीनी बनाएं ताकि लोगों को ये सहूलियत जो है मुकम्मल तौर पर मिल सकें। जी, मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू होकर रह गया। ज़िला इंतज़ामिया अपने दफ्तरों तक महदूद, जबकि गरीब शहरी लुटने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं एबटाबाद से आलमज़ेब आवान से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद शहर में। मुल्क भर की तरह एबटाबाद के अंदर भी एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में खासा इजाफा हो चुका है और यहाँ इस वक्त एबटाबाद में अगर डालडा और इसके साथ साथ दालें, चावल इनकी बात की जाए तो डालडे की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त एक मजदूरदार के लिए घर चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एबटाबाद के शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं, ये अवाम है जो बेस हो चुके हैं, अपने हकूक़ के लिए कोई नहीं बोलता। अब भी डाल्टा महंगा हो चुका है, आटा महंगा है, चीनी महंगी हो चुकी है, दालें महंगी हैं। हमें चाहिए बोले ना। आलू जो है वो भी 130 रुपये 40 रुपये किलो हो चुका है। कौन बोलेगा इसके लिए? फरिश्ते आकर बोलेंगे। हम लोगों को चाहिए ना बोलने के लिए, अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें, अपने हकूक़ के लिए बोले, अपने हकूक़ के लिए रोडों पे निकले, महंगाई के ख़िलाफ़ निकले। ये लोग तो नहीं निकलते हैं। जी बिल्कुल, जब तक आवाम अपने हक़ के लिए सड़कों पर नहीं निकलती, अपने हक़ के लिए बोलती नहीं है, तब तक एबटाबाद के या पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे। जी और सिंध से आपको बताएं कि सखर के करीब सालेपट के रहायशियों ने बासर अफराद के खिलाफ सखर नेशनल प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना है कि बासर अफराद ने हमारी 3 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और हमें शहर से निकालने के लिए हमारे घर को आग लगा दी है। मजीद जानते हैं पराग शर्मा से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग सखर नेशनल प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। सालियापट के रिहायशी चन्ना बरादरी के लोगों ने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इनका कहना है कि चन्ना बरादरी के जो 62 लोग हैं, इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, इनके घरों को आग लगाई है। मजीद इनसे जानते हैं कि भाई आप बताइए किसने कब्जा किया है? यही वो हमारे बरादरी के लोग हैं। उसने कल हमसे झगड़ा किया, कल रात 12 बजे के बाद उन्हें हमारे घर को आग लगाई है। हमारा सब बड़ा बहुत नुकसान हो गया, इसलिए हम बहुत गरीब हैं, वो बड़े लोग हैं, इसलिए हमने यहाँ मजबूर थे, यहाँ आके हमने एहतजाज किया है कि हमारे पास इंसाफ किया जाए। हम गरीब लोग हैं। नाम है उनके वाहिद बख्श और उसके बेटे हैं गुलाम कादर और उसके बेटे हैं नबी डिना चना और उसके बेटे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही? नहीं, पुलिस को हमने रात ही बुलाया था, मगर पुलिस आई थी, उसने वीजा वीजा ये वगैरह वगैरह भर के चली गई। अभी तक उसने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई जी बिल्कुल, आपने सुना, इन्होंने यही कहा कि वाहिद बख्श चन्ना जो 62 इनकी ज़मीन पर कब्जा भी किया, इनके घरों को आग भी लगाई है और अभी तक पुलिस उनको ना ही गिरफ्तार किया है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। लिहाजा इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से कि इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और इनकी जो ज़मीन पर कब्जा किया गया है उनको भी छुड़ाया जाए। जी, सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सखर पुलिस ने जॉइंट वेंचर के जरिए शहर को महफूज बनाने और मनशियात समेत शहर से तजावजात के खात्मे के लिए इंडस ईगल स्क्वाड का आगाज़ कर दिया है। मेयर सखर रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। बाज़ाब्ता इफ्तिताह तकरीब में MNA सैयद खुर्शीद अहमद शाह, MNA नोमान इस्लाम शेख, मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम और SSP सखर अमजद शेख भी शामिल थे। इस मौका पर मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने SSP सखर अमजद शेख को स्क्वाड के लिए मोटर बाइक की चाबी हवाले की। मेयर सखर ने इस मौका पर बताया कि इंडस ईगल स्क्वाड 60 एहलकारों पर मुश्तमिल है, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सखर की एंटी इंक्रोचमेंट के 20 एहलकार भी शामिल हैं।